सम्मानित श्रोतागण बंधु, आदर के योग्य हमारे बुजुर्ग, समाज के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, आप लोगों की सेवा में राधे कैसेट कंपनी के माध्यम से लगातार हमारे कार्यक्रम आनंद राज हरदोई चैनल के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। आज पुनः आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए, आप लोगों ने भारतीय संविधान जो संगीत गायन के माध्यम से आप लोगों ने जिसके 3 भाग सुने, जिसको आप लोगों ने बहुत ही सराहा, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विशेष जानकारी जिसके द्वारा प्राप्त हुई, बहुजन समाज के लोगों ने इस भारतीय संविधान को सराहा। तो आइए, उसी भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 आप लोगों की सेवा में देने के लिए जा रहा हूं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 को सुनेंगे, नई जानकारी को प्राप्त करेंगे और हमारा प्रोग्राम अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसके अग्रिम भाग आपकी सेवा में बराबर देता रहूंगा। तो आइए, भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 4। आइए, 4 लाइनें सबसे पहले हमारे बड़े भाई, बहुत ही जनवादी, राष्ट्रवादी, बुद्धवादी विचारधारा के प्रखर लेखक रचयिता कवि सुनील कुमार करदम जी, जो मथुरा जनपद के निवासी हैं, उनके द्वारा 4 लाइनें जो लिखी हुई, संविधान समता भाईचारे की बात करता है। तो आइए, सबसे पहले 4 लाइनें आप लोग गौर करें। बेटा मनोज, कि गुजरता हूं जहां होकर प्यार के गीत गाता हूं, गुजरता हूँ जहाँ होकर प्यार के गीत गाता हूँ, मिले जो प्यार से उसको गले अपने लगाता हूँ। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर 4 पंक्तियां भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 4 आपकी सेवा में प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग सुने, समझें और नित नई जानकारी को अर्जित करें। नहीं मैं जानता अपने पराये के विभाजन को, सदा हर एक रिश्ते को मधुरता से निभाता हूँ। ये भारतीय संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा, मगर दुर्भाग्य रहा इस बहुजन समाज का, जिसने कभी 18 दिन भी इसको पढ़ने का काम नहीं किया। जय भीम मात्र करने से इस समाज का कल्याण नहीं होगा। महापुरुषों की विचारधारा को समझने का प्रयत्न करिए। संविधान के बिना जीवन अधूरा है। दिया जो भीम बाबा ने हमें लिखकर, दिया जो भीम बाबा ने हमें संविधान में लिखकर, उसी अधिकार के बल पर मिशन आगे बढ़ाता हूँ। उसी अधिकार के बल पर मिशन आगे बढ़ाता हूँ। और संविधान क्या संदेश देता है आप लोग सुनेंगे, जानेंगे।
हुई पाखंड से दूरी, शरण में ज्ञान की आकर। बेटा प्रदीप, हुई पाखंड से दूरी, शरण में ज्ञान की आकर। मुसीबत हो कोई सबसे, अरे हाँ पार जाता हूँ। गुजरता हूँ जहाँ होकर, प्यार के गीत गाता हूँ। और कवि सुनील कुमार करदम जी ने क्या लिखा, उन 4 पंक्तियों को आप लोग सुन रहे हैं इस भारतीय संविधान की कथा के माध्यम से। बदल हृदय गया मेरा, पढ़ा जब बुद्ध का दर्शन। बदल हृदय गया मेरा, पढ़ा जब बुद्ध का दर्शन। जहाँ को प्रेम से जीतो, लिखा संदेश पाता हूँ। जहाँ को प्रेम से जीतो, लिखा संदेश पाता हूँ। और अंतिम लाइन जो जीवन में यथार्थ रूप में लोगों को उतारनी चाहिए, भाग्य से नाता तोड़ना चाहिए और कर्म को अपने जीवन में समुचित रूप से उतारना चाहिए। भरोसे भाग्य के रहकर मिलेगा कुछ नहीं करदम। बड़ा है कर्म दुनिया में, यही सबको बताता हूँ। बड़ा है कर्म दुनिया में, यही सबको बताता हूँ। आइए गौर करते हैं भारतीय संविधान भाग नंबर 4। कैसे इस समाज के लोग संविधान की जानकारी पाएं, बराबर निरंतर प्रयास में लगा हुआ हूं। तो आइए, आप लोगों ने भाग नंबर 3 में संविधान का अनुच्छेद 49 तक आपने सुना था। तो आइए भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है कि प्रशासन का न्यायालय में और ना हो कोई दखल भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 50, प्रशासन का न्यायालय में ना कोई हो दखल भाई। और बेटा मनोज, रहे न्यायपालिका स्वतंत्र सदा और न्याय मिले प्रतिपल भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 कहता है कि प्रशासन और न्यायालय में किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी और न्यायपालिका जो भारत की है वो अपने आप में स्वतंत्र है। 51 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा शांति, आपस में आदर बढ़े, मिटे परस्पर भ्रांति। ये अनुच्छेद नंबर 51 कहता है। आइए अब संविधान का भाग नागरिक के मूल कर्तव्य
नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? आइए गौर करिए। संविधान का अनुच्छेद नंबर 51, जिसका खंड का क्या कहता है? अरे संविधान का पालन कर ले प्यारे, और झंडे का सम्मान जी। संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या कहता है कि संविधान का सभी नागरिक पालन करें और जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसका सभी लोग सम्मान करें। आदर सबके मान ले मेरे भैया, अरे करो राष्ट्र को गान जी। बेटा राहुल, संविधान का अनुच्छेद 51 का खा गा क्या कहता है? कैसी आजादी मिली गई है मेरे बेटा, अरे सबका देव समझाई जी। संविधान क्या कहता है? देश खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, देश में एकता अखंडता बनी रहे, ऐसा संविधान कहता है भाइयों। देश के टुकड़ा नहीं होई अरे मेरे प्यारे, कोई करो शांति के काम जी। संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि देश की अखंडता बढ़े, देश में समरसता बनी रहे, इसके लिए देश के सभी नागरिकों को काम करना चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 51 का जिसका खंड घा और यहाँ क्या कहता है, आइए गौर करिए। ये 51 संविधान का जो अनुच्छेद नंबर है ये राष्ट्र की सेवा और स्त्री के सम्मान के बारे में है। गौर करिए कि राष्ट्र की सेवा करे सभी जन और स्त्री का सम्मान करे, और भेदभाव से विरत होकर भाईचारे का निर्माण करे। राष्ट्र की सेवा करे सभी जन, स्त्री का सम्मान करे, भेदभाव से विरत होकर भाईचारे का निर्माण करे। अब अनुच्छेद 51 का चा और छा खंड क्या कहता है? गौर करिए भाइयों। सामाजिक संस्कृति को समझे, परंपरा का मान करे, प्रकृति का विस्तार करे और जीवन का सम्मान करे। वैज्ञानिक हो
दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का काम करें। सार्वजनिक संपत्ति का कोई कुछ भी नहीं नुकसान करे। ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 51, जिसका खंड चा और छा कहता है। क्या कहता है? कहता है प्रकृति की सभी नागरिक भारत के जो भी हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, जिसको मैं संविधान कथा भाग नंबर 1 में पहले सुना चुका हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विज्ञान का प्रचार प्रसार लोगों को करना चाहिए, पाखंड से दूरी बनानी चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में समाहित किया गया। और सार्वजनिक संपत्ति जो है वो देश की संपत्ति है, उसको किसी प्रकार का नुकसान न करें। जैसे देखा होगा गांव में सार्वजनिक जो बिल्डिंग बनी होती हैं, तो अपने गांव घर के देशी लोग कहीं नहीं आता, सरकारी एक तौर का मतलब। तो संविधान कहता है कि वो सार्वजनिक जो स्थल है, सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसका नुकसान न करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए संविधान में दंड प्रावधान है। आइए संविधान का 51 अनुच्छेद का और या क्या कहता है। कि खुद भी ऊंचाई को छू ले सब और लोगों को भी बढ़ाएंगे, और राष्ट्र निरंतर बढ़ेगा आगे और सफल सभी हो जाएंगे। माता पिता या संरक्षक हो प्रथम काम ये करवाए। संविधान क्या कहता है? समाज के सुधारक, समाज के प्रचारक, समाज के अगुआ लोग समाज में जाकर के शिक्षा के प्रति जो चेतना कर रहे हैं, ये संविधान के दायरे का काम कर रहे हैं। संविधान कहता है क्या? माता पिता या संरक्षक हो प्रथम काम ये करवाएं, चाहे गरीबी घर में हो पर बच्चों को शिक्षा दिलवाए। बहुत अच्छे मनोज। संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड जिसका टा कहता है कि किसी बच्चे का कोई माँ हो या पिता हो या संरक्षक। बड़ी सीधी सरल भाषा में आप लोगों तक संविधान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग जो हैं वो भी संविधान को समझ सकें कि संविधान क्या कहता है। मैंने जब जमीन पर जाकर के गांवों में देखा तो मैंने ये पाया कि संविधान के बारे में लोगों को रत्ती भर जानकारी नहीं है कि संविधान क्या कहता है। संविधान में कुछ और लिखा हुआ है। इस देश के चतुर चालाक लोग, बेईमान लोग संविधान को समाप्त करने की ओर काम कर रहे हैं, और जिनको संविधान के द्वारा बढ़िया जीवन जीने का अधिकार मिला वो इससे बड़ा दूर बैठेगी। तो संविधान कहता है कि कोई बच्चे का अगर माता पिता है, माता पिता नहीं है तो उसका कोई संरक्षक अगर है, तो वो बच्चे को पहला काम करवाएं, बच्चे को शिक्षा दिलवाएं, जिसके लिए सरकार की तरफ से तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता, हम कैसेट में सुना दें कि बच्चे को शिक्षा दिलवाओ,
या जा करके हम लोग गांव-गांव प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन शिक्षा आज देश में व्यापार हो गया है। एजुकेशन ये बिजनेस, शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गया है। और जब शिक्षा व्यापार बन गया है तो आज शिक्षा गरीबों के लिए इस देश में नहीं है। संविधान समान शिक्षा की वकालत करता है, संविधान इस देश में निःशुल्क शिक्षा की वकालत करता है, लेकिन आजादी के 72 साल के बाद में भाइयों इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं हुई। आइए गौर करिए। अब संविधान में एक भाग आता है संघ, द यूनियन, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, ये जो संविधान का स्तंभ है। तो आइए कार्यपालिका के बारे में आप ध्यान दें। संविधान का अनुच्छेद नंबर 52 और 53 क्या कहता है कि भारत की सरकार में राष्ट्रपति ऊंचा अधिकारी होगा, वो राष्ट्रपति अधिकारी होगा। जल थल वायु और सेना का वो उच्च सदा अधिकारी होगा। और संसद विधान सभाओं द्वारा और वो राष्ट्रपति चयनित होगा, वो राष्ट्रपति चयनित होगा। और 5 साल का कार्यकाल बस जिनका यूं नियमित होगा। अनुच्छेद नंबर 52 और 53 ये कहता है कि भारत की जो सरकार है उसमें सबसे ऊंचा अगर कोई पद है, कोई भी हो, कोई जिलाधिकारी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो जितने भी पद हैं इन सब पदों में सबसे बड़ा अगर भारत में कोई पदेन अधिकारी है तो केवल राष्ट्रपति है। और जल, थल और वायु सेना, जो 3 सेनाएं हमारे देश में हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो उन तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति है। संविधान का अनुच्छेद 54 और 56 कहता है कि संसद और विधानसभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। संसद, देश की जो संसद और विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति को चयनित करेंगी और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इससे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है और राष्ट्रपति का चयन कौन करता है। तमाम परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आइए संविधान का अनुच्छेद नंबर 58 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। नंबर अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति की अहर्ताएं, शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति कौन बन सकता है। कि नागरिक हो वो भारत का, आयु 35 से कम ना हो। नागरिक हो वो भारत का, आयु 35 से कम ना हो। सांसद बनने लायक हो और कोई लाभ पद का ना हो।
संविधान का अनुच्छेद नंबर 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष जिसकी आयु होगी वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकता है और किसी भी पद का किसी प्रकार का लाभ न ले रहा हो। और क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद नंबर 60 कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनका शपथ ग्रहण होगा और संविधान की रक्षा अनुपालन का बस प्यारे ये प्रण होगा। नागरिक हो वो भारत का, उनका शपथ ग्रहण होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा बस उनका शपथ ग्रहण होगा। संविधान की रक्षा या अनुपालन का बस प्यारे ये प्रण होगा। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है, गौर करिए भाइयों, राष्ट्रपति जो संविधान की अवहेलना यदि करते हैं तो लगा, और राष्ट्रपति यदि संविधान की अवहेलना यदि करते हैं और लगाओ, संसद सदस्य उनके द्वारा बस दोषारोपण करते हैं। संविधान का अनुच्छेद नंबर 61 कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, एक बात मैं और बताता चलूं, अभी आपको बताया कि देश में जो सरकार है उसमें सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होगा और देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो संविधान है। तो राष्ट्रपति अगर संविधान का अवहेलना करते हैं तो उनको जो संसद के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, वो उनके ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। आइए गौर करिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 61 और क्या कहता है। अब यहाँ पर फिर परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर जो उनके ऊपर जो संविधान की अवहेलना करते हैं उस कानून को क्या कहते हैं, तो उस कानून का नाम है महाअभियोग। आइए गौर करिए। संसद द्वारा दोषारोपण, ए भैया, अरे संसद द्वारा दोषारोपण और महाभियोग कहे लाता है, और महाअभियोग कहे लाता है। संसद द्वारा दोषारोपण और महाभियोग कहे लाता है। राष्ट्रपति का दोष अगर सिद्ध हो जाए तो संसद के सदस्य उसके ऊपर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा संविधान कहता है। हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जानकारी सबसे बड़ा दुनिया में हथियार है। दोष सिद्ध होने पर उनको, दोष सिद्ध होने पर उनको अरे पद से हटाया जाता है, अब पद से हटाया जाता है। और इसी संविधान का अनुच्छेद 61 और क्या कहता है कि राष्ट्रपति तो सबसे ऊंचे हैं लेकिन संसद उनसे ऊपर है, क्योंकि संसद में बैठे हुए सदस्य वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। गौर करिए भाई,
राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, पर संसद उनसे ऊपर है। राष्ट्रपति संसद न्यायालय, पर संविधान सबके ऊपर है, पर संविधान सबके ऊपर है। राष्ट्रपति संसद न्यायालय, राष्ट्रपति संसद न्यायालय, पर संविधान सबसे ऊपर है, पर संविधान सबसे ऊपर है। ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 61 कहता है कि राष्ट्रपति सबसे ऊंचा देश में पद है, लेकिन राष्ट्रपति से भी ऊपर संसद है, और राष्ट्रपति, संसद और न्यायालय जो देश का है, जो न्यायपालिका है, उससे भी अगर बड़ा कोई देश में है तो सबसे बड़ा संविधान है। आप गौर करिए भाइयों, हमारे लोगों ने भाग्य और भगवान के भरोसे अपना जीवन डाल दिया, जबकि इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। अभी अयोध्या में जब राम मंदिर का फैसला आया तो किसी भगवान ने फैसला नहीं कर पाया, वो संविधान के तहत वहां पर फैसला आया और वहां पर राम मंदिर बनने का आदेश हुआ, तो वो संविधान के तहत हुआ। आइए गौर करिए, इसलिए हमारे लोगों को संविधान की शरण में जाना चाहिए। अगर शरण में ही जाना है तो संविधान की शरण में जाएं, जहां से हक, हकूक और अधिकार मिलेंगे। आइए गौर करिए, तो इस भाव से जो है आज धन्य है बाबा साहब, इस संविधान के द्वारा आज सारा काम चल रहा है इस देश में, लेकिन लोग हमारे संविधान से दूर बैठे। इस संविधान की कृपा से और सब काम हो रहा है। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। तुझको मिला है सब हक, ए मानो, ए भारत के नागरिकों, जागो, संविधान को पढ़ो। तुझको मिला है सब हक, फिर भी तो रो रहा है। में 26 जनवरी थी, लागू है लोकतंत्र। कहने के लिए तो लोकतंत्र लागू है, लेकिन इस देश में तो बेईमान लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान समाप्ति की ओर है। जागो बहुजन समाज के लोगों, लागू है लोकतंत्र, फिर देश जल रहा है। बहुत अच्छे मेरी। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। संविधान पालन करके स्वर्ण चिड़िया फिर बनाओ। संविधान का पालन करके देश को सोने की चिड़िया बनाएं।
इसी आशा और विश्वास के साथ में ये भाग नंबर 4 आप सभी के करकमलों में प्रेषित कर रहा हूं। इस आनंद राज को अपना प्यार और दुलार देने का काम आप लोग करें। संविधान पालन करके सोने चिड़िया फिर बनाओ, आनंद राज दुख को तू क्यों ये ढो रहा है। इस भाव से इन महापुरुषों की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत आज संविधान में लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले हैं। छात्र छात्राओं के लिए विशेषकर ये जानकारी दे रहा हूँ, संविधान को पढ़ें सभी लोग संविधान पढ़ें, आगे बढ़ें। संविधान का अनुच्छेद नंबर 65 तक आप लोगों ने सुना। इसके आगे भाग नंबर 5 में आप लोग अनुच्छेद 66 से सुनेंगे। सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो ज्ञान, नमो विज्ञान, नमो संविधान।